गायत्री मंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। व्यक्ति के जीवन में एक शक्ति है जो उसको प्रेरित करती है आगे बढ़ने के लिए। व्यक्ति की चेतना पर उसका दबाव भी होता है और उस दबाव को व्यक्ति महसूस करता है। ये संपूर्ण संसार चेतन सत्ता के साथ जुड़ा है और वो चेतन सत्ता अपने अंश चेतना पर ही अपने प्रभाव को डालती है। उसी से गति होती है। आपने देखा हो नदी अपने लक्ष्य की तरफ बहती है। जब अपने लक्ष्य की तरफ बहती है तो उसके मार्ग में बहुत सारी रुकावटें भी आती हैं। बहुत अवरोध भी उसके सामने खड़े होते हैं, परंतु उसका लक्ष्य केवल एक ही होता है, सागर के साथ मिलना। अनवरत रूप से बगैर रुके हुए वो हर वक्त गति करती रहती है और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ती रहती है। जितनी रुकावटें आती हैं उनका मुकाबला भी करती है और आप देखते होंगे कोई रुकावट उसको रोक नहीं पाती। रुकावटें जो आती हैं कोई रुकावट उसको रोकने नहीं पाती है। यहां मैं एक बात कहूंगा, आप तो जीवंत एक प्राणी हैं। नदी तो पानी का बहता हुआ एक स्रोत है। आपकी तरह हाथ पैर दिमाग बुद्धि उसके पास नहीं है। वो सब प्राकृतिक जो शक्तियां उसके पास हैं, जो पानी की बहने की गुण है, अपने उनका वो प्रयोग करती है। ईश्वर ने प्राकृतिक गुण आपको भी दिए हैं और उस प्राकृतिक गुण में आपको एक चीज दी है, वो है आपकी इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति आपकी जितनी प्रबल होगी, किसी के रोकने से आपकी इच्छा शक्ति को कोई रोक नहीं सकता। उस इच्छा शक्ति के साथ आपकी शक्ति का जुड़ाव होना चाहिए। जिनकी इच्छा शक्ति कमजोर होती है वो गति तो करते हैं, पर कुछ ही दूर निकलने के बाद वेग रुक जाता है। दोबारा बोलूंगा, पानी का स्रोत अगर छोटा हो तो कुछ दूर बहकर के पीछे का दबाव कम होने के कारण वो स्रोत सूख जाता है और उसकी गति खत्म हो जाती है। पर स्रोत को जब पीछे से पूंजी मिलती है, पानी की पूंजी मिलती है, तो वो आगे बढ़ता रहता है। यहां एक बात मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगा
आपकी अपनी इच्छा है और उसकी शक्ति है। अगर आपकी इच्छा ईश्वर मिलन के साथ है और ईश्वर की भी इच्छा आपको मिलाने की है, तो उस परमात्मा के अजस्र अनुदान आपको मिलते चले जाएंगे। आप में वो शक्ति होनी चाहिए कि परमात्मा की शक्ति को आप प्राप्त कर सकें। दुनिया में जितने भी विधान हैं सब विधाता की शक्ति से ही बने हैं। अगर किसी ने भी दुनिया में उन स्थितियों को पाया है जिन पर जाकर के उनको पूर्णता मिलती है, तो वो प्रकृति प्रदत्त है, वो सार्वभौम है। भगवान के जितने नियम और अनुशासन है वो किसी एक व्यक्ति के लिए अलग से नहीं है, जो है वो सबके लिए है। परंतु सब उस पर जो भी उस पर चलेगा वो उसको पाएगा। हाँ योगेश, बात ठीक है। हमारा जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य एक ही है, ईश्वर को पाना। मैं यहां एक बात और कहना चाहूंगा, जिस रास्ते पर आपको लेकर के चला जा रहा है उसमें साधना का अर्थ किसी कल्पनाओं को बना लेना नहीं है। उसका जो मूल उद्देश्य है, आपकी विचार शक्ति के अंदर आपकी ज्ञान शक्ति लगी होनी चाहिए। दोबारा बोल रहा हूं, विचार शक्ति के अंदर आपकी ज्ञान शक्ति लगी होनी चाहिए। केवल कल्पना की शक्ति से आप साधना नहीं कर सकते। आप ध्यान भी नहीं कर सकते। आप उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते, जो ईश्वर रूपी लक्ष्य है उसको प्राप्त नहीं कर सकते। अर्थात ध्यान के साथ में प्रबल इच्छा, और प्रबल इच्छा के पीछे भी ज्ञान की शक्ति। जब ये मिलकर के काम को करेंगी तो आप मंजिल पर पहुंचेंगे। जितनी गति होती है उतना ही परिवर्तन भी होता है। जितने आप आगे बढ़े उतनी मंजिल भी नजदीक आती है। जितने आप चले हैं उतनी सफलता भी मिलती है, और सफलता आदमी के रास्ते को खोलती चली जाती है। यही सफलता आदमी के जीवन के रास्ते को खोलती हुई चली जाती है। ईश्वरीय मार्ग उसको जो खुलता है वो ज्ञान के माध्यम से खुलता है। जब आपका संकल्प पक्का होता है, देखिए ना, संसार के जितने भी छोटे बड़े जो भी कार्य हैं, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, वो कार्य शक्ति से ही पूरे होते हैं। शक्ति से ही पूरे होते हैं, कल्पना से नहीं। शक्ति के बिना मनुष्य एक पग भी आगे नहीं बढ़ सकता।
श्वास लेने के लिए, श्वास लेना एक सामान्य प्रक्रिया है जो हर व्यक्ति के साथ, हर जीव के साथ चल रही है। श्वासन तंत्र में रुकावट पैदा हो जाए तो सांस लेना भी दूभर हो जाता है। उसके लिए भी शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। जब तक शक्ति है तब तक कर्म है, और जब तक कर्म है तब तक जीवन है। साफ साफ जान लें, जीवन का उद्देश्य ही कर्म है, और कर्म भी ईश्वर की तरफ जाने का। कर्म भी ईश्वर की तरफ जाने का, ईश्वर में हो जाना, एकांकी ना रहना। हाँ बेटा, शक्ति का ही संचालन है ये सारा का सारा। परंतु शक्तिशाली कौन है? देखिए ना, छोटी सी बीमारी आती है तो हमें बिल्कुल खोखला कर जाती है। एक ईश्वर ही है या आत्मा ही है जो शक्ति से संपन्न है। किसी भी चीज को उसकी पहले आप स्थापना करते हैं। कोई कारखाना लगाना हो तो उनकी मशीनरियों को पहले सेट किया जाता है। जैसे जैसे काम होता है, एक का उत्पादन दूसरे के पास, दूसरे का तीसरे के पास बढ़ता जाता है, फाइनल स्टेज में पहुंच करके बाजार को चला जाता है। गति की बात कर रहा हूं। दुनिया में हर तरह के आदमी हैं, अपाहिज, असाध्य, अकर्मण्य, सबकी अपनी अपनी तरह की क्रियाएं हैं। उतने काम तो सब करते हैं, चाहे अपाहिज है, असाध्य है, अशक्त है, पेट भरने तक के काम तो सब करते हैं। किसी अंग भंग के होने से व्यक्ति को अपाहिज कहा जाता है, परंतु अपाहिज वो है जो सारे अंग जिसके स्वस्थ हैं, शरीर सुडौल है, परंतु हिम्मत नहीं है। मनुष्य की वास्तविक शक्ति क्या है, इस पर हमें विचार करना चाहिए, जो हमें ईश्वर तक लेकर के जाए। और वो केवल एक ही शक्ति है जिस पर मैं कई दिन से जोर देता आ रहा हूं। उस शक्ति का नाम है इच्छा शक्ति। ये इच्छा शक्ति ही आपको मजबूर करेगी, प्रेरित करेगी। दोबारा से समझिए, जहां इच्छा ही मरी हुई है, जहां इच्छा के अंदर ताकत नहीं है, मुरझाई हुई है, वो धीरे धीरे करके सूख जाएगी। कर्मों का होना बहुत आवश्यक है। इच्छा की प्रेरणा से ही मनुष्य कर्मों को करता है और उसको प्रबल गति देता है, अपने कर्म को प्रबल गति देता है। मनुष्य के पास शारीरिक शक्ति भी है, मनुष्य के पास मनोबल भी है, परंतु इन सब के पीछे एक ही शक्ति काम करती है। उस शक्ति का नाम है इच्छा शक्ति। जो शक्तियों की संचालिका है, आपके अंदर से शक्तियों की संचालिका है। और ये मैं दोबारा से भी कह रहा हूं, आदमी जिस क्षेत्र में अपनी इच्छा शक्ति को लगाता है,
उसी क्षेत्र में वो बढ़ती हुई चली जाती है, अपना काम करना शुरू करती है। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप अपनी इच्छा शक्ति को जगाएंगे, नियंत्रित करेंगे, अनुशासन से बांधेंगे। मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था नदी की बात, वो प्राकृतिक गुण है। नदी का प्राकृतिक गुण है कि समुद्र के साथ वो जाकर के मिले। विधाता ने उसके लिए एक रास्ता बनाया है कि वो अपने स्रोत में जाकर के मिल जाए, परंतु नदी के लिए ही वो रास्ता नहीं बनाया है, सभी के लिए रास्ता बनाया है। जहां गति है वहां सबके ऊपर एक तनाव लगा करके रखा है, वो उस तरफ को जाएगा ही जाएगा। देखिए, इच्छा शक्ति या तनाव दो तरह का होता है। एक तनाव अच्छे वाला तनाव है, एक तनाव बुरे वाला तनाव है। बुरे वाला तनाव तब क्रियाशील होता है जब इच्छा शक्ति तो काम कर रही है, परंतु शरीर और मन दोनों काम नहीं कर रहे हैं। तो आदमी के ऊपर, आदमी के हृदय पर एक दबाव आ जाता है फेल होने का, कि मैं अपने जीवन के क्षेत्र में फेल हो जाऊंगा। एक दबाव उसके ऊपर आता है। और कोई भी व्यक्ति फेल नहीं होना चाहता, हर कोई चाहता है कि उसे सफलता मिले। काम को करने के लिए जो तनाव होता है और इच्छा शक्ति पीछे से काम करती है और लक्ष्य की तरफ बढ़ने की हिम्मत देती है, वो तनाव अच्छे वाला तनाव है। परंतु बुरे वाला तनाव वो तनाव है जब उसको सफलताएं नहीं मिलती हैं, तो जो तनाव पैदा होता है वो बुरे वाला तनाव पैदा होता है। तनाव के बगैर गति नहीं है। इच्छा शक्ति, कहिए जो शक्ति है वो उतना ही काम करती है जितना तनाव आप अपने ऊपर रखते हैं, परंतु बुरे वाला तनाव नहीं कहा है मैंने। हर हालत में मुझे सफलता प्राप्त करनी है, हर हालत में ये मेरा अधिकार है कि मैं परमात्मा को प्राप्त हूं, ये मेरा अधिकार है। अंदर से देखिए, उस अधिकार के अंदर व्यक्ति जब अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना चाहता है तो प्राकृतिक शक्तियां भी उसका साथ देती हैं। मांगना नहीं पड़ता, वो उसका साथ स्वयं देती हैं। अपनी इच्छा शक्ति को प्रबल नहीं कहूंगा, प्रचंड कहूंगा, प्रचंड। जो क्षेत्र आप करके देख लीजिए, जिस क्षेत्र में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, जिस भी क्षेत्र में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, ईमानदारी से, सच्चाई से, और ईमानदारी सच्चाई क्या है? ज्ञान की शक्ति, ज्ञान की शक्ति आपकी इच्छा शक्ति को जितना धकेलेगी उतना ही आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। जैसे रेलगाड़ी कितनी बड़ी होती है, परंतु उसमें एक इंजन एक ही होता है, बाकी सब डब्बे होते हैं। इच्छा शक्ति जो आपको धकेल रही है, आगे ले जा रही है, खींच रही है आपको, नदी में जब पानी बहता है
और पानी किसी स्थान पर जाकर के मोड़ आता है तो पानी गोलाई में घूमने लग जाता है। वहां पर एक बवंडर बनता है। अगर उसमें कोई चला गया, नाव भी चली गई, तो वो गोलाई में तेजी से घूमने लग जाती है और वो डूब जाती है। हवा में भी इस तरह के दबाव बनते हैं जिनको बवंडर बोलते हैं। वो शक्ति के कारण ही वो घुमाव आते हैं और देखते हैं जहां पर वो बवंडर आते हैं, जमीन पर पड़े हुए कबाड़ को वो अपने में समेट करके वो आसमान में ऊपर ले जाते हैं। वो कबाड़ जो कभी आसमान नहीं छू सकता था, वो क्षण आते के साथ ही वो कबाड़ भी आकाश को छूने लग जाता है। विचार के और ज्ञान के ज्ञान के द्वारा विचार के ऐसे बवंडर हमारे अंदर आए जो अपनी शक्ति हमें दे, निर्जीव कबाड़े की तरह से भी हम आकाश की ऊंचाइयों को उड़ने लग जाएं। दिनेश बेटा, मोक्ष या भगवत प्राप्ति का, भगवान की भक्ति का देखिए केवल एक ही चीज है बेटा, उसको कहते हैं विचार। बेटा भगवान के साथ मैं इस विषय को बड़े अच्छे से समझाना चाहूंगा जो तुमने कहा है। आज समझाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, कल समझाऊंगा इस बात को, कल समझाऊंगा। बेटा हर बात को स्पष्ट कर लेना बहुत अच्छी बात है। मैंने एक बात आप लोगों को कहा है, विचार के साथ जब ज्ञान लग जाएगा, विचार तो कल्पनाओं में जाकर के उलझ जाता है। दिनेश बेटा मेरी बात समझ आ रही है? अगर आप विचार करते हैं तो वो कल्पनाओं तक जाकर के उलझ जाता है, और उलझ ही नहीं जाता, आपको बहका देता है। पर जब उसके पीछे ज्ञान लगा रहता है, जो दर्शन कराता है, हमको ज्ञान दर्शन कराता है, विचार में जाकर के लग जाता है। बेटा इसमें ये कहूंगा, जब विचार में ज्ञान जाकर के लगता है तो विवेक पैदा होता है। विवेक के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। पैदा करने की आवश्यकता है विवेक को। उसको अपने विवेक के उन तंतुओं को, ज्ञान के तंतुओं को, देखिए आंख तो दुनिया को दिखाती है, दुनिया का बोध कराती है। आंख तो दुनिया को दिखाती है, पर ज्ञान की आंख जो है वो भगवान को दिखाती है। हमारा जो उद्देश्य है, धन संपत्ति, वैभव, सम्मान, ये बटोरना नहीं है। भगवान के रास्ते पर चलने वाला पथिक पूरी तरह से गंभीर होकर के अपने लक्ष्य की तरफ चलता है। किसी भी बड़प्पन, किसी भी श्रेय, किसी भी सम्मान उनमें जाकर के अपने जीवन की यात्रा को रोकता नहीं है। जो केवल श्रेय सम्मान के लिए अब किसी भी कर्म को करते हैं, मैं इसलिए ध्यान करता हूं कि देखने वाला मुझे बहुत बड़ा योगी माने, इससे कोई फायदा नहीं है। योग साधना का फायदा तभी है जब आपका लक्ष्य आपके सामने स्पष्ट हो। और बेटा मैंने अभी कहा, नदी की बात आपसे कही थी, अनवरत रूप से जो बहती है, रुकावटें उसके सामने भी आती हैं, पर वो किसी रुकावट को बर्दाश्त नहीं करती। जरा नदी का
भाव अपने मन में लेकर के आइए। एक नदी बह रही है, पानी का वेग आप जाकर के पैर रखिए तो वो आपके पैर पे ही टक्कर मारेगा, क्योंकि उसे रास्ता मिल रहा है। तो पैर को टक्कर मार करके वो आगे बढ़ जाएगा, रुकेगा नहीं, वो रुकेगा नहीं। अगर उसे कोई रोकने की कोशिश करेगा तो उसको उखाड़ करके फेंकने की कोशिश करेगा, उसका वेग उसके ऊपर जाकर के पड़ेगा। ऐसा नहीं है बांध बना करके पानी नहीं रोके जाते हैं। बांध बना करके वो प्री प्लान्ड होता है, उद्देश्य होता है उसके पीछे। कोई बगैर मतलब पानी को नहीं रोकता है। रोकेगा तो तबाही मचाएगा। वो उसके रास्ते पहले ढूंढता है, उसे पता है पानी को एक सीमा तक रोका जा सकता है। मैं भी आपसे यही कह रहा हूं, विचार के पीछे ज्ञान लगा हुआ होना चाहिए। जब विचार के पीछे ज्ञान की शक्ति काम करती है तो उद्देश्य उसी में से निकल करके आता है। आप प्रकृति के प्रवाह को रोक नहीं सकते, ये ईश्वर का प्रवाह है, आप इसको रोक नहीं सकते। आप अपने आप को रोक सकते हैं, और वो रुकेगा किससे? जब आपका ज्ञान निष्क्रिय हो जाएगा तो आप कल्पनाओं में भर करके रह जाएंगे। मैं दोबारा बोलूंगा, अगर पानी का स्रोत कमजोर हो तो वो कुछ ही दूर बह करके सूख करके खत्म हो जाता है। तो अब मैं आपसे ये कहूंगा कि अपने संकल्प शक्ति के पीछे ज्ञान की शक्ति को जोड़ करके रखें। मेरी बात आप लोगों को समझ आई जो मैंने समझाने का प्रयास किया? अगर आपकी इच्छा शक्ति प्रबल है और उसके पीछे ज्ञान की शक्ति लगी हुई है तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकेगा। प्रचंड वेग। समय कम रह गया है, ध्यान में जाइए और ध्यान के पीछे ज्ञान को जोड़िए। कोशिश करिए, ध्यान के पीछे ज्ञान को जोड़िए, कोशिश करिए। आंख बंद करके केवल ना बैठे। आंख बंद करके केवल बैठेंगे तो एक तंद्रा आपको आकर के घेरने लग जाएगी, जो आपको निष्क्रियता में लेकर के जाएगी, नींद आवा देगी, आपको आलस्य आवा देगी, तमोगुण जागृत कर देगी। जागृति, अंदर की जागृति, तमोगुण नहीं, सतोगुण। अरे आप लोग कुछ जाला ध्यान मुद्रा, ज्ञान की शक्ति, मेरे स्तर को आगे बढ़ाना, ऊंचा उठाना शक्ति से। अभी बवंडर की बात कही थी आपसे। ऊंचे उठे, ध्यान से ज्ञान को जोड़ करके ऊंचे उठे। अंदर से देखिए, जो रुकावटें आ रही है उनको देखिए, अपने लिए रास्ता बनाए। अच्छा चलो ठीक ठीक। ध्यान मुद्रा, लक्ष्य की तरफ गति। लक्ष्य को गति दें।
ज्ञान तंतुओं को जागृत रखें, विवेक को जगा करके रखें। गति मेरी चेतना की है, बगैर ज्ञान के नहीं। पकड़ को मजबूत बनाए, ज्ञान के माध्यम से कसकर के पकड़ ले लक्ष्य को। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः। गति, अपनी चेतना की गति, अपने अस्तित्व को गति दीजिए। तस्य वितुर्वरेण्यम। लक्ष्य, तस्य वितुर्वरेण्यम। तस्य वितुर्वरेण्यम। सविता के तेज को वर्ण करिए, अपनी क्षमताओं को जगाइए। तस्य वितुर्वरेण्यम। प्रवाह, गति, भर्गो देवस्य धीमहि। भर्गो देवस्य धीमहि। भर्गो देवस्य धीमहि। गति, ज्ञान ही चक्षु है। गति,
गति, ज्ञान के बीच में अवरोध आता है, वही दुर्गति होती है। जितनी मंजिल उठी उतना ही नीचे गिरा देती है। संकल्प के पीछे तुरंत सतत आपका ज्ञान काम करता रहे। यात्रा रुकने ना पाए, कमजोर ना पड़ने पाए। गति, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, आत्मज्ञान का प्रकाश। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, तमसो मा तमसो मा तमसो मा। ज्ञान काम करता रहे। ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय, असतो मा असतो मा अस्तो मा सद्गमय सद्गमय सद्गमय, मृत्योर्मा 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 अमृतं गमय अमृतं गमय अमृतं गमय है। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। तमोगुण को उतारिए। अंदर के चक्षु खुले, ज्ञान के चक्षु खुले। वो जो तमोगुण से जकड़े हुए हैं, जीवन की यात्रा अनंत योनियों से है। आपको बात समझ आई होगी। आज ज्ञान की बात पर जोर दिया गया है। ज्ञान से आप शक्ति को पैदा कर सकते हैं। ज्ञान ही जीवन की शक्ति है, उसको पैदा करें। आज की बात संपन्न।